चलिए शुरू करते हैं। अध्याय है आजाद भारत का ये, और ये जो INDIA ब्लॉक के जो नेता हैं, ये किस हिसाब से नजरें मिला पाते होंगे अपने आप से, मैं नहीं कह सकती। इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश के वो छोटे छोटे केसेस भी जब होते थे तो किस तरीके से इशू उठाया जाता था, और मैं समर्थन करती हूँ। आज जो रेसलर्स प्रोटेस्ट भी जो हो रहा है उस राजनीतिक है, उसके बावजूद भी मैं कह रही हूँ कि जो प्रश्न उठाया गया विवेक श्रीवास्तव जी की तरफ से कि बीजेपी की एक डेलीगेशन को जाके मिलना चाहिए था, अमित शाह जी के साथ बात होनी चाहिए थी, उनकी बात एक लेवल पर जायज है, मैं तो कह रही हूँ कि जायज है, लेकिन आप बताइए ना, अगर ये बात जायज है तो ममता बनर्जी का आज तक उन पीड़ितों के साथ न मिलना और बिना और बिल्कुल जिसको कहते हैं अनइंटरप्टेड सपोर्ट न देना, ये क्या दर्शाता है? क्या इस चीज के लिए विवेक श्रीवास्तव या इंडी ब्लॉक के कोई भी नेता आवाज उठा पाएंगे? क्या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपके लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, क्या इन सबके मुंह में दही जम गई है? वृंदा करात तो जाएंगी ना, क्योंकि वृंदा करात का तो मैं बहुत सम्मान करती हूँ वृंदा करात का, मेरी कॉलेज सीनियर है एक तरीके से, वो मिरांडा हाउस से है, फेमिनिज्म ब्लड में है मिरांडा हाउस की अलुमनाई का, तो वो गई, मैं समझ सकती हूँ, महिला एंगल था वहां पे। ये जो महिला चीफ मिनिस्टर वहां बैठी है, उनका क्या बनता है? आज तक ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा गया? पॉइंट आपकी बात में मनोज यादव, ओके, समाजवादी, ओके, दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक टुनाइट, ये बहुत गंभीर विषय है। मनोज यादव, आंसर इट। क्या आपको लगता है जो शुभ्राष्ट्रा ने सवाल उठाया है, जो फेमस कॉलमिस्ट एंड राइटर, एक वाजिब सवाल, अलायंस के नेताओं के मुंह में दही क्यों जमी है इस विषय को लेकर? क्यों कोई डेलीगेशन नहीं भेजा? मतलब 50 से ज्यादा महिलाएं हैं, आजाद भारत में ऐसा कोई केस नहीं हुआ है, कश्मीर में जरूर हुआ था। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा 1990 के दशक में। नहीं, आपने जी 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 बिल्कुल सही कहा। आपने जो परिचय दिया शुभ्राष्ट्रा जी का, उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, पूरी हार्ट और कोर से आप मेरे परिचय पर ही डिबेट करवा लीजिए। ये वाला परिचय उनका सबसे स्ट्रांग है। अमित जी, आई एम सॉरी, मेरे पास ना बहुत जरूरी काम है, मैं ऐसे छिछले नेताओं के साथ बैठ के मुझे अपने घर जाना है के बहस नहीं कर सकती। मैं अपना रिज्यूमे सीवी इन हल्के दर्जे के नेताओं के सामने जस्टिफाई नहीं करूंगी। मुझे जो कहना था मैंने कहा। मुझे पता है कि आप इनको नहीं रोकेंगे अमित जी, नहीं, क्योंकि पर्सनल आक्षेप लगाने के बाद आपकी टीआरपी भी बढ़ेगी। ये 10 सेकंड का रील कट के चलेगा। मैं ऐसे डिबेट का आप निकलो। देखिए मनोज यादव, एक शुभ्राष्ट्रा आप जानती है, आप शुभ्राष्ट्रा बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल एक सेकंड, ये महिलाओं का सामान है, ये महिलाओं का सामान है, उस महिला को कह रहा हूँ निकलो। ओके मनोज यादव, ऑडियो डाउन, एक सेकंड मनोज यादव 1 सेकंड। शुभ्राष्ट्रा, आप मुझे जानती हैं, मेरे लिए टीआरपी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए सब मेहमानों की गरिमा महत्वपूर्ण है। शायद उस टीआरपी की रेस में हम नहीं है, तभी हम नंबर 1 है। मस्त जोक मारा रे। मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप अपनी बात को रखिए, पूरे दमखम के साथ रखिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और मनोज यादव, मेरा निवेदन यह है कि पर्सनल कमेंट किसी पे ना करें, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है। जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पे चर्चा इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं, उनके परिवार वालों के सामने उन्हें उठा के लेके जाया जाता था। ओके शुभ्राष्ट्रा, अब आप अपनी बात को रखिए। शुभ्राष्ट्रा, क्या गलत कह दिया? मैंने इतना ही तो कहा कि वो भाजपा कौन सी गलत बात चुका, बीच में ना बोल थारे और फिर इतनी क्यों तकलीफ हो गई किसी को? क्यों तकलीफ हो गई? जया प्रदा जी के अंदर तुम्हारी हैसियत है महिला हो, इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। आपके ऊपर चयन कैसे करना शुभ्राष्ट्रा जी, महिला है इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कितनी समझदार है। चुप रहिए, बदतमीजी कर रही है। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सामने मेरे पास नहीं है तमीज, सारे भगोड़े हो, जैसे बेहैसियत सारे भगोड़े हो। शुभ्राष्ट्रा, आप बने रहिए। हाँ, नहीं है तमीज तुम्हें। शुभ्राष्ट्रा बने रहिए। एक सेकंड, मनोज यादव, शाबाश। नहीं एक सेकंड, इस जीवन में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरा एक डरने की क्या बात है? मनोज यादव, आप जैसे नेता को नहीं मैं लगाता हूँ। मनोज यादव, डरने की क्या बात है? कोई नेता मेरे सीवी पे सवाल नहीं उठाएंगे। निकलिए तुरंत जाइए, आपको अगर मुझसे डिबेट नहीं कर रही है, कोई शौक नहीं है मुझे। नहीं मनोज यादव, आपको एक सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन। शुभ्राष्ट्रा,
बस्ती की घटना हो, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, आजमगढ़ की घटना हो, इलाहाबाद की घटना हो, और चाहे वो कानपुर देहात की घटना हो, जितनी भी महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में आई है या देश में आई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे राम राज्य देश में स्थापित हुआ है, किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं। ये प्रधानमंत्री जी विदेशों का दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं, बीजेपी इज पार्ट ऑफ जो भी पश्चिम बंगाल में है वो सबसे ज्यादा अपोजिशन। बात तो सही है। आप उत्तर प्रदेश में बैठ के समर्थन चाहते हो तो हम समर्थन कर रहे हैं ना, हम कहाँ उनके साथ खड़े हैं, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी जिस स्टेट में होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, क्या जिस तरीके से हाथरस की बेटी को जिंदा जलाया गया था, लेकिन हाथरस में जली ना, तेरी भी जली ना। कहता हूं एक मनोज यादव, आपकी बात को ऊपर रखता हूं। आपने बोला हाथरस, आपने बोला हाथरस, हाथरस आपने कहता है, एक सेकंड मनोज यादव, हाथरस कितने नेता आपने बोला हाथरस, हाथरस को इसमें नहीं, हाथरस में कितने नेता गए थे विपक्ष के? पॉइंट नंबर 1 मैं गिनूं, मैंने एक सेकंड रुकिए, नहीं गिनना पड़ेगा, नहीं गिनना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, वक्त है, समय है, गिनना पड़ेगा। हाथरस कितने नेता गए? मणिपुर पूरा विपक्ष का डेलीगेशन गया। मेरा सवाल यह है विपक्ष, और आप बार बार बोलते हो कि सरकार ने मणिपुर ने नहीं बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने 1 घंटा मणिपुर में पार्लियामेंट में बोला, विपक्ष उठ के चला गया। ऑन द हाउस फ्लोर के हाउस के ऊपर यह बात हुई है। पॉइंट नंबर 1, 4 दिन अमित शाह वहां बैठे रहे, 4 दिन अमित शाह मणिपुर जाके बैठे। मेरा सवाल सिर्फ ये है, मेरा सवाल और प्रश्न सिर्फ ये है कि कितने नेता गए? मणिपुर डेलीगेशन गया, हाथरस डेलीगेशन गया, बंगाल कितना बड़ा? इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, जया बच्चन गई थी बंगाल, वैसे तो वो बंगाली भी है और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, 5 बारी की सांसद है। भेजा क्या? अमीर जी अब सुन तो लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। सवाल हो गया आपका? बोलिए। अरे सवाल आपका हो गया, सवाल हो गया। देखिए बड़ी अच्छी बात आपने पूछ ली और मैं जवाब भी उसी तरीके से दिए दे रहा हूँ। देखिए अगर विपक्ष वहां नहीं गया, वृंदा करार जी गई या कोई और गया और नहीं गया, तो ये बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के लोग लगातार विपक्ष को घेर सकते हैं, लेकिन वहां पे विपक्ष का दायित्व वहां की जनता ने बीजेपी को दिया है। ये बात हम और आपको जनता को समझनी पड़ेगी। संदेश खली को आइसोलेट करके नहीं, उसमें विपक्ष क्या अच्छा मतलब वहां पे विपक्ष का बीजेपी का मतलब ये तो बिल्कुल ही अजब अलबेली बात हो रही है। मेरे को रिएक्शन बीजेपी से लेना पड़ेगा। संदेश खली एक एग्जांपल है, एक दृष्टांत है उस एक निरंकुश प्रदेश का जवाब का ले लीजिएगा। जवाब तो आपको जनता दे रही है, चुनाव दर चुनाव जवाब दे रही है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है तथ्य और तर्क पर, आप किसी पैनलिस्ट पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। क्यों लगाएंगे भाई? मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं कि मैं किसी पार्टी की चाटुकार हूं, ये सर्टिफिकेट बांटने वाले आप हैं कौन? क्या आपको ये सुनाई नहीं दिया था? मैं पूछना चाहती हूँ अमित जी, कर्ण दोष है क्या इनको? जब मैंने कहा कि भाजपा के नेता एक डेलीगेशन लेकर के अगर जाएं तो ये बात मैं कर रही हूँ, तो क्या भाजपा के पक्ष में जा रही है? ये सुनाई नहीं देता है मनोज यादव जैसे नेताओं को? मैं इन लोगों की गुंडागर्दी बिहार में झेल चुकी हूँ, राजद के नेताओं की गुंडागर्दी झेल चुकी हूँ, आधिकारिक रूप से कह रही हूँ मैं ये। इसीलिए समाजवादी हो, नमाजवादी हो, कोई भी वादी, ये अगर चाहेंगे कि यहाँ बैठ करके मेरे पर आरोप लगा करके, ठीक है, अब आपने अपने आरोपों का जवाब दिया। मैं कहता हूँ विषयांतर ज्यादा हो रहा है, विषय पर आइए। एक टिप्पणी करी मनोज यादव, आप भी अपनी बात को रखिए। मेरा बस निवेदन ये, व्यक्तिगत हम किसी पे मेक योर पॉइंट मनोज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अमित जी कि अब व्यक्तिगत होने पे डिबेट होने लगी, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री से लेकर और बीजेपी के प्रधान ने विगत 10 सालों में सिर्फ व्यक्तिगत ही हमले किए हैं। लेकिन ये बात मुझे लगता है समझना पड़ेगा बीजेपी को। शायद मैंने बहुत कम कहा है और जो कुछ कहा है बहुत सोच समझ के कहा है। और मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल ये है कि मैं महिलाओं की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। पहला प्रिंसिपल, अगर किसी को मेरे किसी शब्द कह देने से कि आप बीजेपी की ज्यादा बड़ी सपोर्टर है और वो अगर गाली लगती है तो आपको मुबारक। ये तो मैंने आपकी प्रशंसा की थी। मौजूदा सत्ता है, सरकार है, बीजेपी की प्रशंसक होना इसमें कौन सी बड़ी? मैंने भी बड़ी प्रशंसा में कहा। हमको मालूम है कि संदेश खाली आपके लिए बड़ा विषय नहीं, पॉलिटिकल विषय है। आपने व्यक्तिगत तौर पे मुझको बहुत कुछ कह दिया और मैंने इसलिए सुन लिया कि मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल है, मैं महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और रिस्पेक्ट करने के आप अपनी जिह्वा को थोड़ा सा अगर विराम दे दे ना, मैं ये समझूंगा कि मुझे कर्ण दोष तो नहीं है, लेकिन आप जिह्वा को जरूर, आपकी जिह्वा में और मुख में जरूर कोई आपको बीमारी है। निश्चित तौर पे आप लगातार उस तरह की बातें कर रहे हैं। संदेश खाली पे डिबेट हो रही है और मनोज यादव वो आपके बीच में नहीं बोले। मेरा निवेदन, वो आपके बीच में नहीं बोले। सुभाष जी, आपके मुंह में जो बीमारी है उसका इलाज हमारे पास नहीं है, वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से लीजिए, बेहतर सही हो जाएगा। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जी लेकिन मनोज यादव देखिए, डिबेट मुझे बार बार पिंच कर रही है। वाह, क्या इनको आपने इसलिए बुलाया है? मैं संदेश खाली पे घेरो ना मुझको, क्यों नहीं घेर पा रहा हूं? मैं जवाब ही तो दे रहा हूं। हाँ, बस इतना मैं कह रहा हूं कि एक इनका अधिकारी है आजमगढ़ में, वो जानते क्या कहता है
एक दलित महिला के लिए, मेरा आयुर्वेदिक दलित इलाज महिला करवाएंगे। सिर्फ और इनके सिर्फ एक नेता मजा करने के लिए जो भी नेत्रियां क्या हैं, योगी इनके आदित्यनाथ खड़ी ने उस होती हैं, अधिकारी तो को अंडरवेयर का हटा दिया प्रदर्शन क्या, करते हैं। यही सस्पेंड तो कर दिया पार्टी क्या? का चाल चलित और इनका चिन्मय्यानंद, और ये कहते हैं कि हम चिन्मय्यानंद अच्छा ठीक है, एक सेकंड सीज फायर। वो कहाँ है मालिशबाज नेता जो उस बेटी के लिए, उस बेटी से मालिश कर रहा था? उसको तो जब संस्कार कोर्ट, रहित अब पार्टी देखिए हो ना? कोर्ट कचहरी अगर किसी को खत्म। इसी तरह की और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे हमेशा देते रहिए। नमस्कार।